अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मंडे वाले दिन मैंने आपको कहा था कि जितनी भी गोल्ड की डीलिंग्स पेंडिंग में पड़ी हैं वो सारे मामला क्लियर हो गए हैं। अब गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कल $4886 अपना ऑल टाइम हाई लगाया और अभी करंट जो है वो $4824 पे है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की $94 पे है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि सिल्वर गिर गई, सिल्वर गिर नहीं गई, सिल्वर को बढ़ाने वाले भी आप लोग थे और घटाने वाले भी आप लोग हैं। जब एक चीज आप जरूरत से ज्यादा महंगी परचेजिंग करेंगे और जब अपना पागलपना दिखाएंगे कि भाई जो है जितने में है दे दो, तो मार्केट तो ऊपर जाएगी। लेकिन कल जो मार्केट बंद हुई है 12,500, तो ये समझ लें कि ये नॉर्मल रेट जो बढ़ते हुए आ रहे थे उसी हिसाब से रेट हैं। जो अपर कास्ट एकदम हुई थी वो आप लोगों की खुद की वजह से हुई थी, ये नहीं है कि उन लोगों ने या डीलरों ने बढ़ाई। देखिए डीलरों को मौका कौन दे रहा है? आप लोग। फिर आप लोग ही तो कह रहे हैं कि भाई डीलर ये कर रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी। देखें आप भी तो सोचें कि आपको इस रेट में खरीदारी करने का क्या तुक बनती थी। लेकिन खरीदारी जिन्होंने कर ली है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मार्केट सिल्वर और गोल्ड की बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी आप लोग सिल्वर वाले जिन लोगों ने महंगी खरीदारी करी है तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि 2 महीने आप वेट करें, आपको इंशाल्लाह इस पे भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन 2 महीने तक आप पैनिक सिचुएशन में मत आइएगा। हाँ मार्केट अगर कुछ, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल आज जुमेरात है, आज डेटा आने, तो डेटे के आधार से अगर बाय चांस मार्केट में 19-20 भी हो तो आपने घबराना नहीं है। आपने अपना टारगेट फिक्स कर लेना है कि मैं 2 महीने बाद सेल करूंगा तो 2 महीने बाद ही सेल करूंगा। देखिए अभी आप पैनिक सिचुएशन में बेचेंगे, इसमें फायदा कौन उठाएगा? वही डीलर जिससे आपने 15,000 14,000 में खरीदारी करी और अब वो आपसे खरीदारी करेगा 12,500, 12,300, 12,200 में। अभी जो भी सिल्वर में जिन्होंने अपर कास्ट में परचेजिंग की हुई है वो सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाए। और मैंने अभी चंद दिनों पहले भी ये कहा था कि जब एक अपना आप टारगेट फिक्स कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए अपना चांदी में लगा रहे हैं, ठीक है, अब वो आपके बढ़कर हो गए 1.5 लाख, तो अपनी जो आप ओरिजिनल रकम है उसको आप निकाल लें, उसको आप निकाल के गोल्ड के अंदर डालते, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि गोल्ड के अंदर डालें, गोल्ड के अंदर डालते तो गोल्ड में भी आज आपको प्रॉफिट हो रहा होता। तो देखिए माइंड अपना जो है ना थोड़ा सा सेट रखें, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चलें कि मार्केट में अब क्या करना है क्या नहीं करना। और मैंने आपको बताया भी था कल वाली वीडियो में, सुबह वाली वीडियो में, कि इस तरीके से मार्केट जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं और आप भी इसी लाइन पर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान का चांस नहीं होगा। तरीकेकार मैंने आपको सारा बता दिया, पिछली वीडियो में है, तो इस वीडियो में रिपीट करना बिल्कुल बेफजूल है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड वाली। देखिए भाई गोल्ड के जो भी अभी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैंने आपको मंडे को ही कहा था कि रेट अब ऊपर जाएंगे और मैंने आपको यह भी कहा था कि इस हफ्ते तो हो सकता है कि रेट अंडर कास्ट जाए, लेकिन अगले हफ्ते रेट हो सकता है कि लेवल भी आए और अपर कास्ट भी जाए। अच्छा इसका रीजन क्या है? देखिए गोल्ड की जो पेंडिंग्स थी वो सारी क्लियर हो गई हैं और अब इंटरनेशनल सतह पर बढ़ना शुरू हो गए। अब देखें गोल्ड वालों के लिए क्या अच्छा चांस होने जा रहा है। देखें गोल्ड वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। अभी मार्केट आपको हो सकता है कि हल्की सी डिप के साथ फिर दोबारा ऊपर जाए, तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। और जो बहुत से लोग ये बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे कि यार अंडर कास्ट है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो देखें आप वो सारी चीजें दूर होने जानी है। लेकिन आप एक चीज का ख्याल ये रखिएगा, अब आपको उकसाया जाएगा कि आप मार्केट में बेचें। वो क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट में अभी जो कल हमारी मार्केट जो बंद हुई है तकरीबन 5 लाख पे बंद हुई है और कल हमारी मार्केट 5,05,000 तक गई थी, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन हमारी इंटरनेशनल मार्केट जब हमारा गोल्ड $4886 गया था तो हमारी इंटरनेशनल के हिसाब से पाकिस्तान की कैलकुलेशन 5,15,000 बन रही थी, ठीक है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में? अब आने वाले दिनों में मजीद रेट ऊपर जाएंगे और आज का डेटा अगर गोल्ड को फेवर करता है तो आज तकरीबन मार्केट $4900 तक चली जाएगी। लेकिन शर्त यह कि डेटा गोल्ड के हक में है, क्योंकि डेटा तो आज बहुत सारे आने हैं लेकिन इनके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा हैं, तो देखते हैं वो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी मार्केट में क्या होगा? अभी मार्केट में रेट होंगे स्टेबल, क्योंकि सिल्वर सेल करिए ना वो आए हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। गोल्ड के अंदर उन्होंने अंडर कास्ट में परचेजिंग कर ली और बहुत अच्छा काम किया। अब होने क्या जा रहा है? ये होने जा रहा है कि थोड़े दिनों बाद मार्केट आपको स्टेबल नजर आएगी। जो इंटरनेशनल मार्केट होगी वही पाकिस्तान में रेट होंगे, फिर आहिस्ता 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 ये रेट बढ़ने शुरू होंगे, फिर अपर कास्ट शुरू हो जाएंगे और यही वो चांस होगा। अपर कास्ट मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि अपर कास्ट होते हैं और उसके बाद एक दफा फिर मजीद अपर कास्ट होते हैं। तो इस दफा जो फिर मजीद अपर कास्ट होंगे उसमें आप एग्जिट पॉइंट ले लेंगे, मतलब आप उसमें एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद आप ये नहीं देखेंगे कि मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, अल्लाह का शुक्र अदा करके आप पीछे आ जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट निकल चुका होगा। मार्केट को ये जबरदस्ती और ऊपर लेके जाएंगे। जो चांदी का इन्होंने हाल करा है वही अब सोने का होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें। आपने अभी जब लेवल में मार्केट आ जाए तो सेलिंग की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है और ये मजीद ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर तकरीबन हमें मार्च से पहले पहले 125 से $130 जाती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि यूबीएस ने पेशन गोई की थी कि हम फर्स्ट क्वार्टर में $5,000 देख रहे हैं, तो देखें बिल्कुल हम $5,000 देख रहे हैं, क्योंकि अब बचा ही क्या है? सिर्फ $170।
दूर हैं हम 5,000 से। देखें इतना बड़ा बैंक कोई भी पेशेंट कोई करता है ना, तो ऐसे ही नहीं करता। मैंने इसकी इत्तला आपको 20 दिन पहले ही दे दी थी कि आपके इल्म में एक बात आ जाए। कुछ लोगों ने हो सकता है सुन के रिएक्ट किया हो, तो आज उनको याद आ रहा होगा कि हाँ यूबीएस की एक जिक्र तो हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ये एक बहुत बड़ा बैंक है और इसने ये पेशेंट गोई की थी कि हम फर्स्ट क्वार्टर में $5,000 जाता हुआ देख रहे हैं, और अगर मजीद ग्लोबल टेंशन वार सिचुएशन बनी तो हम इसको 3 क्वार्टर के अंदर $5400 जाता हुआ देख रहे हैं। तो गोल्ड में जिन्होंने होल्डिंग रखी हुई है, तो देखें बिल्कुल बेफिक्र होकर आप बैठे रहें, आपने अभी टेंशन नहीं लेनी। मार्केट की ट्रेंड जो है वो गोल्ड की और सिल्वर की दोनों की पॉजिटिव है। देखें सिल्वर की मार्केट हमारी इंटरनेशनल सतह पे तो गिरी नहीं है, हमारी सिल्वर की मार्केट सिर्फ वहां गिरी है जहां बढ़ी और वहीं गिर गई। मतलब ये कहने के इंटरनेशनल सतह पर कोई चेंजिंग नहीं आई, हमारी लोकल मार्केट में लोगों को उकसाया गया, उकसाए के बाद उनको बेचा गया, अब उनको बेचने के बाद अब रेट नीचे गिराए गए, मतलब अब उनके अंदर पैनिक सूरत हाल होगी, अब वो पैनिक के अंदर आके बेचेंगे कि मजीद और ना गिर जाए। देखें ये गलती आपको नहीं करनी है, ले ली, उसके बाद आप 2 महीने तक बैठ जाए। आपने अभी मार्केट में सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, सिल्वर वाले जिन्होंने अपर कास्ट में ली हुई है, क्योंकि अभी आपको उकसाया जाएगा। मार्केट में रोजाना या तो 100-200 नीचे करके रहेंगे, या तो फिर ये मार्केट इधर स्टेबल चलती रहेगी थोड़े दिन। तो आपने सेलिंग की तरफ नहीं जाना, आपने वेट करना है सिर्फ 2 महीने का, और इंशाल्लाह 2 महीने बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और गोल्ड वालों को भी मैं यही कहूंगा कि ये अभी जो आने वाले दिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगला हफ्ता जो है हमारा एसओएमसी की मीटिंग है। तो देखिए सारे मामला अभी आपके सामने ही है, तो बहुत एहतियात से आपको काम करना है। देखें अगर आपको अभी पैसों की नीड नहीं है तो गोल्ड और सिल्वर को होल्ड रखें, ठीक है, क्योंकि गोल्ड के अंदर भी आप वही करने जा रहे हैं जो वे सिल्वर में कर चुके हैं। क्योंकि आप ज्यादा दूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने पहले जाके देखना, 6 महीने पहले ये 2 दफा हो चुका है कि मार्केट को अनएक्सपेक्टेड रैली दी गई, मतलब ये कहने का अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ और वो बढ़ता गया, और जब मार्केट 3,79,000 तक गई, मैं आपसे 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 3,79,000 पे गई, तो उसके बाद मार्केट ने बैक कहां पे मारा, 3,27,000 पे, 3,27,000 पे मारा। 2 महीने उसी के दौरान वो मार्केट घूमती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने मारा मतलब और ऊपर, मतलब फिर उसने मारा 4 लाख से ऊपर का खेल। फिर 4 लाख के ऊपर का खेल तो आपको याद ही होगा, अभी ज्यादा पुराना गुजरा तो नहीं है, तो ठीक है। फिर उसके बाद वो कहां तक लेकर आएगा उस भाव को, 4,10,000 तक। फिर अब वही सिचुएशन दोबारा बनने जा रही है कि अभी मार्केट को रेट को स्टेबल के बाद अपर कास्ट के बाद मजीद अपर कास्ट के, मतलब लोग पागल होकर खरीदेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में आपने खरीदारी नहीं करनी, सेलिंग पॉइंट पे जाना है, वही आपका एग्जिट पॉइंट होगा। उसके बाद मार्केट भले ऊपर भी जाती है तो आपने कोई गिला शिकवा नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको प्रॉफिट दिया और आप साइड होइएगा। देखें 1-2 हफ्ते आप वेट करिएगा कि मार्केट की सिचुएशन किस तरह जा रही है, उसके बाद मार्केट में डिप लाजमी आएगी, क्योंकि जब देखें जरूरत से ज्यादा अपर कास्ट मार्केट जाती है तो उसमें डिप लाजमी आना होता है। उस डिप से आप फायदा उठाएंगे और उसी डिप में आपने परचेजिंग करनी है। इंशाल्लाह आपका वजन भी बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको काम करने में मजा भी आएगा। ये सारी बातें, मेरी बातें आप दिमाग में बिठा लें, ये अनकरीब होने जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं है इस बात को। तो आप इस सिचुएशन में घबराइएगा मत, ना सेलिंग की तरफ जाइएगा। जब मजीद अपर कास्ट रेट चलेंगे, जब हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपको 1-2 दिन पहले बता दूंगा मार्केट की सिचुएशन किस तरफ जा रही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।